तो नमस्कार दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करें, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। आज लेकर आया हूं मैं आपके पास 2025 का राशि फल कि आपका 2025 वाला वर्ष कैसा जाने वाला है। 2025 के अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है। जो सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, जो सबसे धीमी गति से चलते हैं, शनि देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो सभी जातकों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे। इसी तरीके से गुरुदेव, जो कि साल में एक बार राशि परिवर्तित करते हैं, मई के माह के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे और उसकी वजह से भी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बदलाव आने की पूरी संभावना रहेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राशि क्या होती है और राशि फल हम किस बेसिस पर निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे जातकों को यही समस्या होती है। वो यही नहीं समझ पाते कि इस राशि फल को वो अपनी लग्न से देखें या सन साइन जिसे जोडिएक बोलते हैं उससे देखें या चंद्रमा की राशि से देखें। तो आपको जो मैं राशि फल बताने वाला हूं वो आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि के बेस पर देखना है कि आपका चंद्रमा जिस राशि में है उसके बेसिस पर यह राशि फल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सपोज चंद्रमा आपका मेष राशि के अंदर है या एरी साइन के अंदर है, तो आपका एरी साइन का राशि फल आपके लिए लागू होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारियां मैं प्रस्तुत करता रहता हूं। जैसा आप कहते हैं वैसे ही मेरे वीडियोस होते हैं। तो आप भी आज भी मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा कि मैं राशिफल पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं ये पहली बार आपके लिए राशिफल पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। सभी 12 राशियों पर किस तरीके का असर होगा। 2025 में शनि अभी वो कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और 2025 में मार्च के अंदर वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी तरीके से गुरु जुपिटर जिन्हें बोलते हैं वो अभी वृषभ या टॉरस राशि में गोचर कर रहे हैं और मई मंथ में 14 मई के आसपास वो मिथुन या जेमिनी साइन के अंदर ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। और जब वो अपनी राशि परिवर्तित करेंगे तो लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं। राहु देव भी मई के महीने में राशि परिवर्तित करेंगे, तो राहु के राशि परिवर्तन से भी आपकी जिंदगी में असर होने वाले हैं। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाले हैं। वैसे तो बाकी फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो भी लगातार राशि परिवर्तित करते रहते हैं 1 या 2 महीने के अंदर, मगर जो बड़े साइज के और बड़े समय तक जो एक राशि में ट्रांजिट करते हैं उन प्लैनेट्स का आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि शनि देव 2.5 साल तक एक पर्टिकुलर राशि के अंदर रहते हैं। तो जिस भी राशि में आकर विराजमान हो जाते हैं तो वो आपकी कुंडली को 2.5 वर्ष तक एक ही तरीके से प्रभावित करते रहते हैं और आपकी जिंदगी के अंदर उतने समय तक इवेंट शनि की मर्जी से होते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। इसलिए शनि के ट्रांजिट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपकी 7.5 पीरियड भी शनि के ट्रांजिट की वजह से होता है। तो शनि जब राशि परिवर्तित करता है तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में 7.5 आती है और बहुत सारे लोगों की 7.5 दूर हो जाती है। हम डिस्कस करेंगे कि शनि कब राशि परिवर्तित करेगा, गुरु कब राशि परिवर्तित करेगा। गुरुदेव 14 मई 2025 को राशि परिवर्तित करेंगे और शनि देव 29 मई 2025 को अपनी राशि बदलेंगे। इससे होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि के जातकों की जिंदगी में क्या बदलाव होने वाले हैं। मेष राशि के जातक वो होंगे जिनका चंद्रमा 1 साइन में हो, मेष या एरीज साइन के अंदर हो। नया साल 2025 मेष राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आप इंतजार कीजिए, आपको खुशियां मिलने वाली हैं सभी तरीके की। मेष राशि वालों के लिए गुरु और शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन फल देगा। गुरु के राशि परिवर्तन करने से व्यापार में नई योजनाएं फलीभूत होंगी। जो आप मन में सोच के बैठे हो वो योजनाएं पूरी होंगी और आपके मन के अंदर नए नए आइडिया आएंगे। यदि आप उन्हें अप्लाई करोगे तो फलीभूत होंगी। नए नए आपको व्यापार के अवसर भी मिलेंगे और अपने व्यापार में आपका मुनाफा बहुत बढ़ने की संभावना है। कैरियर में यदि आप नौकरी करते हो तो वहां पे भी पदोन्नति की आपको उम्मीद कर सकते हो कि आपको प्रमोशन मिलेगा। और नौकरी पेशा जातक यदि कोई दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपकी वेतन या सैलरी में वृद्धि के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी।
उसकी वजह से आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी आपको अचानक लाभ हो सकता है। आईपीओ वगैरह में आप पैसा लगाते हैं तो आपको ऐसे शेयर अलॉट हो जाएंगे जिनके की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस पर होती है। इस तरीके से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी अब मधुरता बनी रहेगी, पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तो शनि और गुरु का गोचर आपके मान सम्मान, आपके धन में वृद्धि करेगा और 2025 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो आप इंतजार करिए 2025 का, आपके रुके हुए काम वहां पर बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी मेष लग्न के, मेष राशि के जातकों की। दूसरी हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। तो मेष राशि के जातकों के लिए साल बहुत शानदार था, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। तो 2025 में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, मगर जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो उसके परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाएंगे, मगर उसके बाद उसके आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। मार्च 2025 के बाद आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जो आपने मार्च 2025 तक मेहनत की है उसके रिजल्ट आपको उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। जब गुरुदेव जुपिटर आपके राशि परिवर्तित करेंगे मई में, तो उसके बाद आपको धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। जो गुरु का गोचर है वो आर्थिक मामलों में आपको मेहनत के अनुरूप फल देने में कैपेबल होगा, मगर इस बात का ध्यान रखें यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो 2025 के साल में आप ध्यान रखें, आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में आपको पूरी सफलता मिलेगी। और यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफलता का इंतजार करते रहेंगे, मगर आपको पूरी तरीके से सफलता नहीं रहेगी मिलेगी। आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं रखना है। आपके विवाह से संबंधित परेशानियां भी इस वर्ष में दूर हो जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह होने की पूरी पूरी संभावना होगी और 2025 में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, आप ये मानकर चल सकते हैं। तो आपको यदि अपने परिणामों को इंप्रूव करना है, आप 2025 में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो वृषभ राशि के जातक अपने हाथ के अंदर एक चांदी का छल्ला पहन लें, अंगूठे के अंदर किसी भी हाथ के अंदर चांदी का छल्ला पहने, तो उनको वृषभ राशि के जातकों को पूरे साल में होने वाली मेहनत से वो उनका बचाव होगा और उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी, मगर बगैर हार्ड वर्क के आपको नहीं मिलने वाली है। तीसरी हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। वो जातक जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है, 3 साइन में है या जेमिनी साइन में है, उन जातकों का साल 2025 कैसे जाने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों की तरह मिथुन राशि के जातकों का भी 2025 साल कठिन दौर से गुजरेगा। मिले जुले परिणाम मिलेंगे, मगर 2024 से तुलनात्मक रूप से बेटर रहेगा। आपका 2024 साल भी थोड़ा कठिन गया होगा, मगर 2025 साल 2024 के मुकाबले बेहतर जाएगा, मगर वो भी थोड़ा कठिन ही जाने वाला है। यहाँ पर मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट आपको देते रहेंगे, वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम देंगे। तो मार्च के बाद आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मगर गुरुदेव आप देखेंगे कि राहु भी मई में गोचर परिवर्तित करेगा, तो आपको बड़े बुजुर्गों की मदद से कुछ काम करोगे तो आपको वहां पर लाभ मिलेगा। आप अपना पुरुषार्थ दिखाओगे, धर्म कर्म में काम करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपको अच्छे फल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे या किसी भी तरीके के नियम में बन जाएंगे, तो आपको मानसिक शांति रहेगी। नहीं, आपको मानसिक परेशानियां भी इस साल में रह सकती हैं। बृहस्पति का गोचर मई के महीने के बाद आपको कमजोर रिजल्ट देगा तुलनात्मक रूप से। अभी तक मई तक आपको बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, मगर मई के बाद वो आपको तुलनात्मक थोड़े खराब रिजल्ट देगा। तो आर्थिक मामले में आपका 2025 मिला जुला जाने वाला है। आपको उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे, कभी अच्छे और कभी बुरे परिणाम मिलेंगे, तो आप इस चीज के लिए पहले से ही तैयार रहें। निजी जीवन में मई के बाद वाला समय अच्छा रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे रहेंगे। यदि आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज हो जाएगी। आपके सगे संबंधियों से आपके संबंध मधुर होने की पूरी पूरी संभावना है। प्रेम प्रसंग और या दाम्पत्य जीवन में भी तुलनात्मक रूप से आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे।
विद्यार्थीगण भी मई के बाद अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आपका यदि मई के बाद रिजल्ट आने वाला है तो आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट आएगा। जो बच्चे आईआईटी वगैरह का एग्जाम देंगे और उनका मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा है और मई के बाद रिजल्ट आएगा, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। मिथुन राशि में जिन लोगों का चंद्रमा है उनके परिणाम भी मिले जुले हैं, तो मैं उन्हें एक आसान उपाय बताता हूं। यदि वो कर सकते हैं तो कम से कम 10 नेत्रहीन लोगों को वो भोजन करवाएं। तो नेत्रहीन जो आश्रम होते हैं वहां जाकर 10 या 15 लोगों को वो यदि उनकी श्रद्धा है तो भोजन करवा सकते हैं। उससे उनका 2025 के साल के अंदर कठिनाइयों के दौर से उन्हें मुक्ति मिलेगी और उन्हें संभावित सफलता मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, जिनका चंद्रमा 4 साइन कर्क या कैंसर के अंदर है। उनके लिए भी साल 2025 मिला जुला जाने वाला है। यहाँ पर मिला जुला जाने का मतलब है कि कोई एक तरीके के परिणाम नहीं मिलेंगे, बहुत शानदार भी नहीं होगा, बहुत खराब भी नहीं होगा, परेशानियां भी आएंगी और उनसे मुक्ति भी मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। साल 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम करेगा। जो बड़ी बड़ी समस्याएं आप लेकर आ रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकता है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा तथा नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए नजर आएंगे। आप अपने बुजुर्ग और सीनियर लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें। समस्या अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन समस्याओं के कम होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं मई के बाद अचानक ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। पैसा होगा मगर वो खर्च होने की पूरी पूरी संभावना होगी। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी दिखाने की जरूरत है। उनको आपके आर्थिक मामलों में भी परेशानियां हो सकती है, पारिवारिक मामलों में भी परेशानियां आ सकती हैं। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर रिजल्ट देगा। अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए मई तक का समय बेटर है, उसके बाद का समय आपके लिए उतना बेटर नहीं होगा। विद्यार्थीगण जो स्टूडेंट हैं वो भी मई से पहले अपनी पूरी तैयारी करके रखें। यदि उसके बाद उनकी कोई एग्जाम है तो मई तक पूरा हार्ड वर्क करें। उसके बाद उनकी जो भी पढ़ाई वगैरह है वो डिस्टर्ब होने की पूरी संभावना है, तो मई से पहले यदि पढ़ाई करके रखेंगे तो वो पढ़ाई उनकी मई के बाद में काम आएगी। उसके बाद उनको किसी तरीके का भी डिस्टर्बेंस होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस तरीके से कर्क राशि के लोगों के लिए साल 2025 मिला जुला जाने वाला है, तो वो थोड़ा सावधानी बरतें। और इसके लिए मैं और एक आसान उपाय बता रहा हूं। आप रोजाना नित्य सुबह स्नान करने के बाद पीपल पर जल अर्पित करें नियमित रूप से, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। तो पहली 4 राशियों को मैं फिर से बता देता हूं। मेष राशि के लिए बेहतरीन जाएगा 2025। वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला जाने वाला है, तो वो अपने 2025 के लिए पहले से तैयारी करके रखें। थोड़ी सावधानियां बरतें, जैसा मैंने बताया उन चीजों को वो फॉलो करें। सिंह राशि के जातकों के लिए फिर से बहुत ही शानदार जाने वाला है 2025 का साल। सिंह राशि के जातकों के लिए ये बहुत लाभकारी होगा। शनि का मीन राशि में गोचर और गुरु का मिथुन राशि में गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है, तो उनके लिए वो इंतजार करें, खुशियां सेलिब्रेट करने का इंतजार करें। साल 2025 में उनकी जो लग्जरी है, भौतिक सुख सुविधाएं में बहुत इजाफा होगा। आर्थिक रूप से भी उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। जो व्यापारी नया व्यापार शुरू करने की का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो नया व्यापार शुरू कर पाएंगे और उसके अंदर उनको पहले साल के अंदर ही बहुत लाभ होगा। जो लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी और जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तो ये आपकी पूरे 2025 के अंदर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये साल जाने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए फिर से 2025 मिला जुला जाने वाला है, तो ये भी लोग सावधानी से लें। 2025 को पहले से ही तैयारी करके रखें। 2025 आपके लिए एवरेज या फिर हार्ड वर्क यदि आप करेंगे, हर जगह पर हार्ड वर्क का एक कंसेप्ट है।
तो आपको एवरेज से बेहतर भी हो सकता है। यहाँ पर शनि का जो गोचर है शुरुआत में आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत होगा। 2025 मार्च तक तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, मगर उसके बाद शनि का गोचर आपके लिए खराब साबित होगा और आपको कमजोर परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर मई तक आपको अच्छे परिणाम देगा, मगर मई के बाद बृहस्पति के गोचर के भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो आप ऐसा ऐसा समझ सकते हैं कि मई के बाद आपका 2025 का साल उतना बेहतर नहीं जाएगा। मई तक वो ठीक ठाक होगा, मगर मई के बाद आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल होना शुरू हो जाएंगी, वो अनुकूल नहीं रहेंगी, क्योंकि राहु केतु का भी असर यहाँ पर रहने वाला है आपके ऊपर। राहु केतु का जब हम देखेंगे, इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आने वाली अड़चनें थोड़ा दूर होंगी राहु केतु की वजह से। हालांकि शनि और गुरु का ट्रांजिट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। दाम्पत्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि राहु आपके 1/7 एक्सिस से दूर चला जाएगा। तो विवाह में जिन लोगों की यदि कोई परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी और उनकी विवाह होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिलेगी। राशिफल 2025 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। फर्दर इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर आपके व्यापार में उतना अच्छा नहीं रहेगा आपका, और मई के बाद थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी लाइफ में, मगर आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा और व्यापारिक जो स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। तो ये साल उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को मैं एक उपाय बता रहा हूं कि वो अपने माथे पर नियमित केसर का तिलक लगाएं। डेली सुबह स्नान करने के बाद केसर का तिलक लगाएं तो उन्हें ट्रांजिट की वजह से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 शानदार जाने वाला है। उसी तरीके से तुला या लिब्रा राशि के जातकों के लिए भी शानदार जाने वाला है। कुंभ राशि में से आपका मीन राशि में ट्रांजिट होने वाला है शनि का, और इसी तरीके से मिथुन राशि में ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का। ये तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। विशेष कृपा रहेगी दोनों ग्रहों की तुला राशि के जातकों पर, और विशेष कृपा उनके ऊपर बरसेगी, जिससे उनका भाग्य भी साथ देगा। उनको धन प्राप्ति के अनेक मौके मिलेंगे। पूरे साल हर एक कार्य में अच्छी सफलता मिलती रहेगी। कोई भी कठिन से कठिन काम भी बहुत आसानी से उनका हल हो जाने वाला है। सभी डिफिकल्टीज अपना आप दूर हो जाएंगी। नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा मिलने के चांसेस हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। जो प्रेमी युगल मैरिज करना चाहते हैं उनकी मैरिज हो सकती है। और एजुकेशन में स्टूडेंट्स को तुला राशि में जिनका चंद्रमा है उनके लिए 2025 बहुत ही बेहतरीन जाने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, जिनका चंद्रमा 8 साइन में है, वृश्चिक राशि में है, या जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। उनके लिए भी साल 2025 बहुत बेहतर जाने वाला है। शनि गुरु का जो ट्रांजिट होगा, शनि गुरु के शुभ प्रभावों के चलते बुरा प्रभाव इस राशि के जातकों पर कम ही पड़ेंगे। पूरा साल बेहतरीन जाएगा। कार्यों में लगातार सफलताएं हासिल होंगी, वो जो भी कार्य कर रहे हैं। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। अभी जो काम कर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज उनके आगे आएंगी। नए काम करने के मौके मिलेंगे और वो उस काम को करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। इस साल आपको कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। आप जिन खबरों का इंतजार कर रहे हो वो खबरें आपको इस साल सुनने को मिल सकती हैं। मनचाही ही सफलताएं हासिल होने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि होगी, और उससे आत्मविश्वास में वृद्धि की वजह से आपकी जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस होगी। आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपको नए नए कार्य मिलेंगे। अपने जो बॉसेस हैं वो आपसे खुश रहेंगे ऑफिस के अंदर। इसी तरीके से आपको घर में भी खुशियां मिलेंगी। घर का वातावरण अच्छा होगा। आपके बहन भाई की मैरिज नहीं हो रही है तो उनकी मैरिज हो सकती है। बच्चों की मैरिज नहीं हो रही है तो उनकी मैरिज हो सकती है। बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, और जमीन जायदाद के सिलसिले में भी आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है। तो इस तरीके से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये मिला जुला जाने वाला है। कोई बहुत ही बेहतरीन परिणाम नहीं होंगे, तो कुछ अच्छे मगर कुछ खराब परिणाम भी यहाँ पर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें हमें देखना है कि जो शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल है।
मार्च के बाद मार्च तक शनि का गोचर आपको पूरी तरीके से अनुकूल है, मगर मार्च के बाद शनि का गोचर खराब हो जाएगा। वहीं मई तक मगर बृहस्पति का गोचर कमजोर है। तो हम जाएंगे तो हम कैसे देखेंगे कि मार्च तक तो आपका शनि का गोचर ठीक है, मगर बृहस्पति का गोचर मई तक खराब है। इसलिए एक गोचर तो आपको बेहतर परिणाम दे रहा है, दूसरा खराब परिणाम दे रहा है, इसलिए आपको मई तक मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। तो दोनों गोचर अपोजिट है, एक गोचर आपको जब बेहतर है तो दूसरा खराब है, जब दूसरा गोचर बेहतर होता है तो पहला खराब हो गया। इस तरह से ये दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम आपको देंगे। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता रहेगी। उसका रीजन है क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से चतुर्थ भाव से नकारात्मकता दूर करेगा। आपके घर के अंदर कोई कलेश या दुख या कष्ट होंगे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो तीनों प्लेनेट का गोचर अलग अलग तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है कि आप मार्च तक आपका शनि का गोचर अच्छा है मगर जुपिटर का खराब है। इसके बाद मई के बाद आपका जुपिटर का अच्छा है, शनि का खराब है, मगर उसी समय पर आपका राहु चौथे भाव से हट जाएगा। तो ग्रह कलेश या घर के अंदर जो परेशानियां हो रही होंगी उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा। आपका घर संबंधी जो भी परेशानियां वो दूर हो जाएंगी, पुरानी परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। शनि के कारण मगर कुछ समस्याएं आपकी पैदा होंगी, लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को तुलनात्मक रूप से प्रसन्न करेगी क्योंकि घर के अंदर का वातावरण ठीक रहेगा, इसलिए आप थोड़ा हैप्पी फील करेंगे। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामलों में अनुकूलता देता रहेगा। आपको आर्थिक मामलों में परेशानियां नहीं होंगी, आपको आर्थिक विपन्नता नहीं आएगी, जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोतों के बढ़ने की भी पूरी पूरी संभावना है। मई के बाद का समय प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य जीवन, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। मगर आपको बीमारियां हो सकती है, इस तरीके की भी संभावना है क्योंकि शनि का गोचर आपको थोड़ी खराब खबरें भी देगा, सडनली आपको कोई भी परेशानियां भी देता रहेगा। तो ये पूरा साल आपका मिला जुला जाने वाला है। अब इसका मैं आपको एक आसान सा उपाय दूंगा। आप कौओं के लिए चावल और दूध की खीर बनाकर अपनी छत पर रख दें, कौए उसको ग्रहण करेंगे और उससे आपको इससे 2025 के अंदर शनि और जुपिटर के ट्रांजिट से होने वाली परेशानियों से समाधान मिलेगा, आसानी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। साल 2025 मकर राशि के जातकों के लिए भी बहुत शानदार होने वाला है। पहली बात तो इन लोगों की साढ़े साथी अभी चल रही है, तो जब भी मार्च के अंदर 29 मार्च को जब भी शनि मीन लग्न में मीन राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो इनका साढ़े साथी का पूरा इनकी साढ़े साथी का समय समाप्त हो जाएगा। तो इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल या परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। वहीं गुरु के चंद्रमा की राशि मिथुन में गोचर करने से आपको अच्छा लाभ, चंद्रमा नहीं, गुरु आपका बुध की राशि मिथुन में जब गोचर करेगा तो आपको अच्छा लाभ और जीवन में खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी परेशानियों का दौर यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये मानकर चलिए। आपको अचानक धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी जो कि साल भर जारी रहेगी। आपके लग्जरी जीवन में प्रवेश करने का समय आ चुका है। जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 4-5 साल से, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। सुख, सुविधाएं और भौतिक भोग विलास का आनंद आप प्राप्त कर सकेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको नए नए मुकाम हासिल होंगे और 2025 आपको रिलेटिवली बहुत बेहतर जाएगा। बहुत स्ट्रगल के बाद आपको 2025 के अंदर सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी साल 2025 टफ जाने वाला है, डिफिकल्ट जाने वाला है, मिला जुला जाने वाला है, एक तरफा नहीं रहने वाला है। आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कुछ मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है, शनि आपके प्रथम भाव से दूर चला जाएगा क्योंकि वो पाइसेस में जाएगा, जो आपके भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। शनि थोड़ा किसी पर्सन को स्लो कर देता है। अब शनि आपके पहले भाव से दूर चला जाएगा तो वो आपके अंदर नई ऊर्जा एवं नई स्फूर्ति देगा। आपके रुके कामों को गति भी दे सकता है। यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वही मई के बाद राहु का प्रथम भाव में मगर गोचर आ जाएगा। तो मई तक, मार्च से मई तक आपका शनि दूर हुआ
तो आपको लाभ मिलेगा, मगर मई में फिर राहु गोचर करके आपके प्रथम भाव के अंदर जाएगा, तो वो फिर आपको परेशानियां देना फिर से शुरू कर देगा। हालांकि परेशानियों का स्वरूप अभी जो है उसके कंपैरिजन में कमजोर होगा, पहले की तुलना में परेशानियां कमजोर होंगी, मगर आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप स्वास्थ्य का ख्याल किस तरीके से रखेंगे? आप उतना ही काम करेंगे जितनी आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा है। अपनी ऊर्जा से बाहर निकलकर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और भी जरूरी है। आपकी मदर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि चौथे भाव को शनि देखेगा, वो वहां पर परेशानियां क्रिएट कर सकता है। हालांकि इस सारे हालातों के बावजूद मई मध्य में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो वो आपके लिए अनुकूल रहेगा, और आपको धन के मामले में सहूलियत मिलेगी और आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, मई मध्य के बाद उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में भी आपको सफलता मिलेगी। आपके सांसारिक जीवन के अंदर भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। बीच बीच में केतु की वजह से छोटी मोटी परेशानियां जरूर आएंगी, क्योंकि केतु आपके 7वें भाव के अंदर चला जाएगा, तो वो छोटी मोटी दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानियां लगातार देता रहेगा। बृहस्पति उन परेशानियों को मगर दूर करता रहेगा आपका, तो परेशानियां आएंगी मगर जल्दी से निपट जाएंगी। तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी, जुपिटर उन्हें दूर कर देगा। इसी तरह कार्य, व्यवसाय, नौकरी वगैरह में भी आपको विसंगतियां आती रहेंगी, आपको परेशानियां आती रहेंगी, मगर वो कुछ समय के बाद अपना आप ठीक ठाक हो जाएंगी और काम आपका एवरेज चलता रहेगा। आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है, बहुत बड़ी परेशानियां नहीं आने वाली है। छोटी मोटी परेशानियां लगातार बनी रहेंगी, मगर उनसे मुक्ति भी मिलती रहेगी। तो ब्रीफ में हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये साल आपका मिला जुला जाने वाला है। आपको अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा, लगातार अपनी शक्ति के अनुसार मेहनत करते रहोगे तो परेशानियों से आप निजात पाते रहोगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये मिला जुला साल है, तो उन्हें भी मैं इसका एक उपाय बता देता हूं। वो अपने गले में एक चांदी की यदि चैन पहनेंगे तो उनको एक ट्रांजिट की वजह से जो परेशानियां हैं उनसे काफी बचाव होगा, या एक तरीके से निजात मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी वाली राशि की, मीन राशि के जातकों के लिए फिर से 2025 बहुत ही शानदार जाने वाला है। मीन राशि वालों के लिए आने वाला साल बहुत ही अच्छा साबित होगा। गुरु और शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहे हैं। आप इंतजार कीजिए, इट इज गोल्डन पीरियड। साल 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको जनवरी के महीने के अंदर ही कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में आपकी कई गुना उन्नति होगी और व्यापार में भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। आप नए एवेन्यूज खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। आपका जो काम चल रहा है 2024 के अंदर जो स्लो था, एकदम से वो गति पकड़ेगा और आपको 2025 का साल बहुत ज्यादा सांसारिक क्षेत्र में भी आपको फायदा देगा। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ आपको आर्थिक लाभ की पूरी पूरी संभावना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी 12 राशियों का राशि फल देखा। अब मैं आपको दूसरी एक बात बता देता हूं, क्योंकि मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल आप राशि फल के बेस पर कुछ निर्णय ना लें, क्योंकि राशि फल जनरलाइज होता है। सभी दुनिया के लोगों को 12 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके राशि फल देते हैं। आपको अपने बारे में, खुद के बारे में जानना है तो आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखानी पड़ेगी। वही आपको पूरी आपके बारे में बता पाएगा। ये जनरलाइज है जो भी मैंने आज की क्लास में बताया है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर से एक बार मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्ते।